हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है ज्योति रावत और स्वागत है आपका उत्तराखंड के एक खूबसूरत शहर ऋषिकेश शहर से। बाकी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी सबसे पहले मैं मौसम दिखा देती हूँ आपको ऋषिकेश का। आज तो सुहाना सा मौसम हो रखा है और पूरे आसमान में बादल बादल लगे हैं। तो जैसी बारिश हो रही है तो यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, पर जैसे ही धूप लग रही है मौसम एकदम गर्म और उमस जैसा हो रहा है। तो ये है आजकल का मौसम। बाकी अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है, सारा काम घर का काम निपटा के। और अभी आ रखी थी मैं छत पे थोड़ा सा, तो अभी तो अच्छी खासी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर लेकिन एकदम से धूप आई और बिल्कुल गर्मी सा महसूस हो रहा है। तो अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब चलती हूँ नीचे। चलो जी, मेरे ब्लॉग शुरू करते ही ये देखो ज़रा धूप की चटाक। यहाँ से सूर्य देव आ गए हैं और खतरनाक धूप हो रही है। तो वैसे तो पूरे बादल ही लगे हैं, अभी बारिश अभी धूप, क्या ही बोलना आजकल इस मौसम का। और सुबह जैसे ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया 7 बजे, और वैसे ही बारिश शुरू, वो भी खतरनाक वाली, क्या ही बोलना। 7 बजे का स्कूल था तो ठीक 7 बजे बारिश शुरू हो गई थी। और अभी देखो, और एक टाइम मेरा ये हो रहा था कि मन कि नहीं भेज दो इनको स्कूल, इस बारिश में क्या ही करेंगे स्कूल में, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा हो रखा था बिल्कुल। और ये देखो अब आजकल ऐसे हो रहा है मौसम। चलो अब नीचे चलते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी आ गई हूँ मैं नीचे अपने रूम पे, और इस सेटअप को रखने में मुझे 15-20 मिनट लग गए होंगे। इधर से धूप पड़ रही है, इधर से फेस चमक रहा है, इधर से अंधेरा आ रहा है। हे भगवान, मैं 15 मिनट तक देखती रही कि किधर को फ़ोन रखना है। तो फ़िलहाल अभी मैंने खिड़की पे रखा है फ़ोन, तो मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है। और एक तो मेरे सर में बिंदी नहीं टिकती आजकल, क्योंकि मेरे को फेस में इतना पसीना होता है, इतना पसीना होता है, क्या ही बोलना। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाल नीचे ही नहीं रखे जा रहे हैं और गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। बाकी अभी सेटअप रख दिया है। बाकी आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आज ज़्यादा ब्लॉग बनाने का ना टाइम है और ना ही कुछ कंटेंट मिलता है। तो एक तो मैंने आपको कितनी बार पूछ लिया कि दोस्तों प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस टाइप के वीडियो, किस टाइप के ब्लॉग देखना पसंद करोगे, या मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी खैर इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे जो मुझे ऐसे मतलब वो कर सके कि हाँ यार तुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए। पर जो भी है, जितने भी है, वो तो कर ही सकते हैं, पर पता नहीं आता होगा किसी के समझ में कि क्या ही ब्लॉग बनाने हैं। तो फिलहाल चलो उस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। वो है मेरे शुरू से 0 सब्सक्राइबर से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कैसे हुए। तो मतलब मेरे लिए कैसा रहा यूट्यूब का, मतलब जब से मैंने शुरू किया कैसा रहा। तो एक मेन बात, सबसे बड़ी बात, मतलब मेरे लिए कोई कठिन नहीं था। कठिन क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा एक वो नहीं था ना, कि गोल नहीं था बिल्कुल कि मेरे को यूट्यूबर मतलब वो करना है, 1000 सब्सक्राइबर करना है, या मेरे को डेली ब्लॉग डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मतलब कुछ नहीं सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, ऐसा कुछ। बस मेरे को शुरू से ही बहुत पहले से शौक़ था कि यार लोग कैसे बनाते हैं ब्लॉग, या कुछ नहीं तो हमारे याद के लिए ही बहुत सारे ऐसे मोमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे यादें हो जाती हैं जिनको हम हमेशा रखना चाहते हैं। बाकी फ़ोन में तो इतना कुछ रखा नहीं जाता है, आपको पता ही है, मेमोरी फुल हर बात पे। थोड़ा सा हम फ़ोटो ज़्यादा खींच ले तो मेमोरी फुल हो जाती है ना। तो ब्लॉग तो क्या ही रखने हैं, और इतनी सारी वीडियो क्या ही रखना है। तो यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, तो मेरे लिए, कि मैं अपने हर बात, मतलब जहाँ हम रहे, जहाँ से हम आए, जहाँ से हमने शुरू किया, अभी हमारी लाइफ में क्या होगा आगे, सब कुछ अपना एक मतलब पूरी लाइफ एक यूट्यूब के माध्यम से
मैं आपको सेव कर सकती हूँ, आपकी मेमोरी, है ना। और लोग देखे ना देखे, मैं ही अपने ब्लॉग बहुत देखती हूँ। और कोई बोलता है कि मतलब अपने ब्लॉग ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, बार बार नहीं देखने चाहिए, तो पता नहीं यार, इस बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है। पर मैं देखती हूँ अपने पुराने ब्लॉग, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं उनको ही देखती हूँ। मैं वाह यार कितने अच्छा था, कितना अच्छा टाइम था, है ना। तो ये कितने छोटे थे, ये मतलब पता ही नहीं चला कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए। इतने बड़े तो नहीं हुए, पर 2-3 साल में ही कितना मतलब फ़र्क आ गया उनमें, है ना। तो ऐसा कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, इसीलिए मैंने शुरू किया था। तो शुरू में तो बहुत अजीब सा लगता था ब्लॉग बनाना। जब मैं हस्बैंड जी के साथ रहती थी, हम रहते थे टिहरी में, तो जो मेरे ब्लॉग पहले से देखता होगा उसको पता होगा। तो हम पहले टिहरी रहते थे, तो उस टाइम बनाती थी मैं तो तो मुझे बहुत शर्म आती थी वहाँ, बहुत ज़्यादा शर्म, है ना। तो मैं सोचती थी कि पहले मैं बाहर पे आती थी, फिर हमारे जो जिस घर में हम रहते थे उस घर के ऊपर छत है, तो पीछे वाले मतलब उस घर के ऊपर आ जाते थे घूमने टहलने, हम भी जाते थे, जैसे छत में आते हैं लोग। तो फिर मैं हस्बैंड जी को नीचे चौक पे भेजती थी, चौक आपको पता ही होगा, नीचे चौक पे भेजती थी और बोलती थी कि पहले ऊपर देखो कोई है तो नहीं, कोई छत में तो नहीं है। जैसे अंकल जी लोग वहाँ पे घूमते रहते थे, तो मैं बोलती कोई ऊपर है तो नहीं, फिर वो देखते थे कि नहीं है हे भगवान। फिर मैं ब्लॉग शुरू करती थी, है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत शर्माती थी। और शुरू कहाँ से करती थी? किचन से, हमेशा किचन से, बाहर तो कभी नहीं किया होगा, और किया होगा तो छत के नीचे अंदर घुस के ऐसे किया ब्लॉग शुरू। उस टाइम मेरे को बहुत शर्म आती थी। अब ये है मतलब मेरे को हो गया 1 साल, तो बहुत मतलब वैसा हो गया, अब शर्म नहीं आती है। एक मुझे ससुराल में मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, पर जब घर में कोई नहीं रहेगा, अगल बगल देखती थी, जब अगल बगल सब सास लोग सब चले जाएंगे खेतों में अपने अपने काम में, तब जाके ब्लॉग शुरू करती थी। हे भगवान, अब मुझे हंसी आती है यार, किस बात की शर्म, है ना। ये तो मतलब ये तो है नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ़ोन में पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। ये तो मतलब अब मुझे अच्छा लगता है, मतलब ना कोई शर्म तो खैर किस बात की, है ना। अब मैं कर लेती हूँ, अब मैं बना लेती हूँ गाँव में भी। और पर होता है ना एक मतलब जैसे हम बहू है तो अजीब सा लगता है। खैर बातें तो लोग अभी भी करते हैं मेरे बारे में भी, कि मतलब वैसी बातें नहीं, अब थोड़ा कम करते हैं, पर अरे अच्छा वीडियो बनाती है तो मतलब एक दूसरे को भेजा, तो मेरा तो उसमें फ़ायदा ही हुआ। एक दूसरे को भेजा, ये देखो उसकी बुआरी देखो, ऐसे टाइप के ब्लॉग बना रही है। और अब सब बोलते हैं, जब भी मैं गाँव जाती हूँ सब बोलते हैं हमें निकालो ब्लॉग में। तो अब अच्छा लगता है, चलो यार ठीक है ना। सबको निकाल देती हूँ, सबको कैप्चर कर देती हूँ। जो हमारे गांव में मतलब बुढ़ी सास ससुर जी है उनको कर देती हूँ, है ना, याद के लिए। तो जो बाहर रहते हैं हमारे गांव से बाहर रहते हैं, जो लड़के जॉब करते हैं, जो फैमिली बाहर रहती है, तो उनको गांव वाले ब्लॉग देखना ज़्यादा पसंद है। तो अब तो ये हो नहीं सकता कि हम गांव में ही परमानेंट रहे, क्योंकि बच्चे वगैरह भी पढ़ाने हैं, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए हैं ऋषिकेश में। तो जब भी जाती हूँ तो खूब सारे ब्लॉग बना के ले आती हूँ। तो चलो दोस्तों, ये तो रही मेरी शुरू होने के बाद, मतलब यूट्यूब वीडियो शुरू करने के बाद। तो उस टाइम तो मेरे मतलब सबके ही रहते हैं जीरो से ही सब शुरू करते हैं। तो उस टाइम मेरे को था कि यार 100 भी हो जाते ना, 100 भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जितने भी मेरे कंटेंट में थे, रिश्तेदार थे, सबको भेज के सबको सब्सक्राइबर करा दिया था कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो सब हो गए थे 50, इतने कम, मतलब 50 ही हो गए यार। सबको बोल दिया, दोस्तों को बोल दिया, सबको बोल दिया, फिर भी 50 ही है। कि भगवान अब क्या करो, 100 तक नहीं हो रहे। तो जिन्होंने नया शुरू किया होगा उनको पता होगा कि 100 सब्सक्राइबर करना भी कितना मुश्किल काम है। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना कंटिन्यू किया, और एक वीडियो थी जो मेरी थोड़ी बहुत मतलब चल गई थी, थोड़ी बहुत मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी। और वो हमारे सामने वाले घर में शादी थी, तो मैंने ऐसे ही जाके थोड़ा बहुत बना दिया, है ना, ब्लॉग। तो उसमें आए थे मेरे 1300 व्यू, तो मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी, है ना। जब जिसके 50 व्यू 100 व्यू आएंगे, उसके अगर एकदम से 1300 व्यू आ जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। इतने भी हर वीडियो में आ जाएंगे शुरू में, तो वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया ब्लॉग बनाना। तो फिर बनाती रही। अभी खैर इतने भी नहीं है जो मैं मतलब इतना वो करूँ कि हाँ मतलब मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ तो अभी कम ही है, कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे, क्या पता कभी, है ना, होता ही है।
तो अभी मेरे हैं 1300 से ऊपर, 1350 से ऊपर 1400 होने वाले हैं कुछ ही दिन में, 1400 हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरे 1000 कंप्लीट हो गए, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और 1000 लोग हमें देख रहे हैं, 1400 लोग हमें देख रहे हैं, तो इस बात की खुशी तो बहुत है मुझे, है ना। कहाँ मतलब 0 से और 1400 हो गए अब। तो वैसे तो खैर मतलब अगर हम डेली ब्लॉग बनाएंगे तो सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं, अच्छा ब्लॉग बनाना चाहिए बस। तो यहाँ तो बनाया नहीं जाता बिल्कुल नहीं शहरों में, है ना। गांव की लाइफ सही है बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। और यहाँ तो अंदर ही अंदर हम डेली का काम तो दिखा नहीं सकते। अब डेली का काम कौन ही पसंद करेगा कि रोज़ हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, है ना। तो ये तो खैर क्या ही दिखाना, बस कोई नहीं, बनाते रहेंगे जैसा जैसा हमें कंटेंट मिलेगा। और बस ऐसे ही रहा मेरा मतलब 0 से और 1K का सफ़र। तो आगे आगे देखते हैं, सपोर्ट करना ज़रूर है मुझे। तो क्या पता बहुत जल्द 2000, 3000, 4000 आगे आगे जो मैं बढ़ती चली जाऊँ। तो चलो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, मुझे अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। हमारी लव मैरिज हुई, हमारी लाइफ कैसी रही, शादी से पहले कैसा था, शादी के बाद कैसा था, है ना। जो कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब होता ही है कंटेंट के लिए। तो मेरे को 1-2 कमेंट ज़रूर करना कि कौन से टाइप के वीडियो बनाऊँ मैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे पहले हाँ यार, मैंने थैंक यू नहीं बोला गाइस को, सॉरी थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आपने मुझे 0 से और 1400 तक पहुंचाया है। आपकी वजह से ही पहुंची हूँ। और बस अब थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ने चाहिए, बस व्यूज़ बढ़ जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, जब कोई मतलब थोड़े सब्सक्राइबर्स तो हो गया कोई नहीं, मैं 1400 ही में ही खुश हूँ, है ना। पर थोड़े व्यूज़ अगर बढ़ जाए तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो यार लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देखना, है ना। तो हम बनाते जाएंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक दूसरी कहानी के साथ। अगर आपको ये वाली अच्छी लगी तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच।